नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट नंबर है हमारा 171। ये वर्कशीट हमारी यूनिट ही इज़ माई ब्रदर जो कि पेज नंबर 91 पर है, उस चैप्टर से है। चलिए पढ़ते हैं और आज की वर्कशीट को करते हैं। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आरंट वी लकी टू हैव अ फैमिली दैट लव्स एंड केयर फॉर अस। तो इस लाइन में बताया गया है जो हमारी फैमिली है जो कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सुख दुख में भी हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए क्या हम लकी नहीं है? क्या हम लकी फील करते हैं ना कि हमारे साथ रहने वाला कोई है। टुडे वी विल मीट मीना एंड हर फैमिली मेंबर, हर लिटिल ब्रदर, जो कि उसका छोटा भाई है, उसका फैमिली मेंबर ही तो है वो। इन द ब्यूटीफुल स्टोरी ही इज माई ब्रदर। तो जो स्टोरी है ही इज माई ब्रदर, उसको पढ़ते हैं। अभी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। मीना, ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल, यानी कि मीना की एज कितनी है? 12 साल की वह लड़की है। हैप्पीली कैरिड ए स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। द स्मॉल बॉय वॉज हर ब्रदर हु वॉज अनएबल टू वॉक. She carried him on her back on a path that went up the hill to a holy place. She climbed the hill slowly and steadily. When a man felt sorry for her, she wondered how could her brother be a load on her. After all, he was her brother. चलिए इसको समझते हैं अब। द स्मॉल बॉय वॉज हर ब्रदर, यानी कि जिस लड़के को उसने उठा रखा था, जो कि चल नहीं सकता था, वॉज अनेबल टू वॉक, वो उसका भाई था। शी कैरिड हिम ऑन हर बैक, और उसने अपनी पीठ पर उसको उठा रखा था। ऑन ए पाथ दैट वेंट अप द हिल, और वो किस रास्ते से जा रहे थे? एक रास्ता जो कि ऊपर की तरफ एक पहाड़ के ऊपर जा रहा है, जहां कोई होली प्लेस है, उसको विजिट करने के लिए वो जा रहे थे। शी क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडीली, अब धीरे धीरे और शांति से वो चढ़ते चले गए। When a man felt sorry for her, अब रास्ते में किसी आदमी ने उसको देखा कि उस लड़की ने अपने छोटे भाई को उठा रखा है और उसको अच्छा फील नहीं हुआ। She wondered, तब उसने भी सोचा लड़की ने, How could her brother be a load on her, तो उसने सोचा उसका भाई ही तो उसने उठा रखा है, अब उसका भाई उसके लिए बोझ कैसे हो सकता है। After all, he was her brother, क्योंकि वो उसका भाई था। Let us understand this story a little more by answering the following questions. Write the answer in your notebook worksheet. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। How old was Mina's brother? अब ये आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे कि उसके भाई की एज कितनी थी, यानी कि वह कितने साल का था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Where were the people going? The people were going to a holy place up the hill, यानी कि जो पहाड़ के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर? अब मीना ने अपने भाई को क्यों उठा रखा था? बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक, अब यही आंसर आप यहां लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? लेट अस अंडरस्टैंड सम न्यू वर्ड्स गिवन इन दिस स्टोरी। चलिए कुछ नए वर्ड देखते हैं और उसका मतलब समझते हैं। कुछ हिंट बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमें समझना है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी विजिटेड दिस सेक्रेड प्लेस इन आवर विलेज, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी विजिटेड दी होली प्लेस, ये वाला वर्ड आ जाएगा यहाँ फर्स्ट पे। अब जैसे मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाता है, उन प्लेसेस को हम होली प्लेस मानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैफिक मूव्ड एट ए स्लो स्पीड, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? द ट्रैफिक मूव्ड स्लोली, तो द ट्रैफिक मूव्ड तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे यहाँ पे, साथ में इस पूरे वर्ड्स, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी जगह हम खाली ये वर्ड लिखेंगे स्लोली। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मीना वेंट टू हर मदर टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट समवन सेज द स्टोरी, यानी कि ये जो पूरे जितने भी वर्ड्स हैं, इनका क्या मीनिंग है? टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट समवन सेज, यानी कि किसी ने कुछ कहा है, उसका मीनिंग पूछने के लिए वह चली गई। अब जिसी ने कुछ कहा है उसका मीनिंग हमें पता हो तो हम उसको कहते हैं अंडरस्टैंड करना, समझना। तो हम क्या लिखेंगे? मीना वेंट टू हर मदर, यहां से लेके यहां तक तो लिखेंगे टू, फिर ये वर्ड लिखेंगे टू अंडरस्टैंड द स्टोरी।
ये सब नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड सिस्टर। अब ये जो वर्ड दिया गया है, इनमें से जो लेटर्स हैं, जैसे पहला लेटर एस है, आई एस टी ई आर, ये लेटर्स हैं, और इनमें से ही, इन सारे लेटर्स में से ही कोई लेटर रख के यहाँ पे हमें वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पहला लेटर हम आई उठा सकते हैं, यहाँ से आई लेटर उठा सकते हैं, आई और एस इज हो गया। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आई लगा के ही इट बना सकते हैं, आई टी इट। और यहाँ आई लगा के ही सिट बना सकते हैं, एस आई टी। और आई लगा के ही सर बना सकते हैं, एस आई आर सर। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ कोई और लेटर है, कोई और वर्ड आता है, तो आप वह भी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको पेज नंबर 136 और 141 जो कि इंग्लिश की वर्कबुक में है, वो वाली वर्कशीट भी आपको करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।